मैं ये कहता हूँ MLA साहब और सरकार और कमेटी गुमराह कर रही है, लोग पार्क रोक रहे हैं। मैं कहता हूँ पार्क की ही चालू काम करा दिया, हम आ जाओ। ये 36 बिरादरी वोटों से सांसद बनाया है वो, लेकिन बात इस बात पे है वो विरोधी है। वो ये चाहिए कोई पार्टी का आदमी कोई कभी कोई टिकट लेके आ जाए। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन सोनीपत से, रोहतक से, झज्जर से, अम्बाड़ा से कोई आदमी यहाँ के लड़ना चाहेगा तो वो कभी भी नहीं जीतेगा। चाहिए 90 सीट हरियाणा में 89 जीत सकता है, एक सीट यहाँ बोनी की लगेगी। राम राम भाई, फिलहाल जो है भवानीखेड़ा के अंदर मौजूद है। जिस प्रकार आपने देखा होगा आज लगातार 6वां दिन जो है धरना प्रदर्शन को जारी है। जिस प्रकार इन गरीबों के मकान यहाँ पर अवैध मकान थे वे जो है ढाए गए हैं, यहाँ की इनका आशियाना छीना गया है, तो उस विवाद को लेकर तमाम कांग्रेस के यहाँ पर नेता आए हैं और सभी ने अपने जो है ना अलग अलग जो इनके लिए मांग रखी है। उसी बीच हमारे बीच में भाई रामकिशन फौजी यहाँ पे पहुँचे हैं, पूर्व विधायक CPS कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो आज तमाम उनको लेकर के जो बातचीत कर लेते हैं। कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया। विधायक जी क्या कुछ कहोगे? तो इन गरीबों के मकानों को ढाया गया है, इनका आशियाना छीना गया है। देखिए आज जो है हम सब बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये विरोधी सरकार है और भवानीखेड़ा में जो किया ये बहुत ही घिनौना, जितनी इसकी निंदा की जाए। एक गरीब समाज के, दलित समाज के गरीब लोग झोपड़ी बना के पुराने मकान अपने मिट्टी के बना के रह रहे थे कम से कम 20-25 साल के, और उनके आगे एक पार्क बनाने के नाम से उनके मकान उजाड़ दिए। तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। मेरा ये मानना है अगर सरकार विकास करना चाहती है, और खास करके ये जो जगह है, ये सामने तो हमारा MLA साहब है कपूर वाल्मीकि जी, बिल्कुल 20 फुट पे ही उसका सामने मकान है, वही कचरा नंबर है, वही ज़मीन है, एक आदमी का तोड़ा जा रहा है, एक का बचाया जा रहा है। तो सरकार जो है ये कह रही है हम पार्क बनाना चाहते हैं। पहले तो ये कह रहे थे हम स्टेडियम बनाएंगे, 10 साल दिसंबर वाल्मीकि जी रह गया, स्टेडियम बनाएंगे, मंजूर करा दिया मुख्यमंत्री जी ने, खट्टर साहब ने किया, वो आज तक स्टेडियम नहीं बना। अब ये जो कह रही सरकार हम इसका पार्क बनाएंगे, हमें अच्छी बात है भवानीखेड़ा में विकास हो। विधायक साहब मैं तो बिल्कुल मानते भवानीखेड़ा विकास की नींव मैंने रखी थी। आपने उस टाइम यहाँ पे स्टेडियम के लिए मांग रखी थी? बिल्कुल रखी थी स्टेडियम की, आज भी मैं चाहता हूँ, खुशी है मुझे पार्क बनाती है तो। मैंने तो कॉलेज की मांग रखी थी, कॉलेज मंजूर किया, वाटर वर्क्स की मांग रखी थी, वाटर वर्क्स बनाया, बिजली घर बनाया, 24 घंटे बिजली मिलती थी, मंडी की मांग रखी थी, मंडी बनाई। अगर ये पार्क बनाता है, बना रही है सरकार तो अच्छी बात है। लेकिन मैं एक ऐसी बात है जो भवानीखेड़ा में जो हमने महिला कॉलेज बनाया, यहाँ भी कुछ लोग जो उस जमीन में रह रहे थे, उनके पशु बनते थे, उनकी एक चौपाल का निर्माण हो रहा था, ब्राह्मण चौपाल का। तो कुछ लोग मेरे पास आए, मैंने कमेटी से बात करी, अधिकारियों से बात करी, मंजूर कराया कॉलेज के बाद में मैंने उनसे बात करी, क्योंकि जी हमारी तरफ भी थोड़ा कुछ जगह मिल जाए तो हमारा भी यहाँ पसंद आ रह जाएगा, हमारे डांगर पशु बच जाएंगे, और जमीन है नहीं। तो हमने एक रास्ता निकाल दिया जमा, बिल्कुल जो पूर्व रोड की तरफ रास्ता जाता है, उनकी 25 फुट जगह जो है, 25 फुट रोड से लंबी 1.5 एकड़ तक उनकी छोड़ दी उन्होंने, सारे जितनी रोक रखी जो चाहती थी। अच्छा, इसमें प्रदीप नरवाल ने ये भी कहा था कि 11 तारीख को एक वो बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं इनके लेकर। देखिए वो तो उनसे पूछिए क्या करने जा रहे हैं। अगर इनके बचाव के लिए कोई भी करता है, कोई पार्टी का आदमी करता है, कोई नेता करता है तो अच्छी बात है। लेकिन अब मेरा कहना ये था ठाकुर साहब के वो जो हमने कॉलेज बनाया, वो कॉलेज बन गया, उनको जमीन दे दी। तो हमारी जो मांग है, हमारी जो कमेटी बैठी है, लोग बैठे करीब, हमारी मांग इनका पहली बात तो मकान नहीं तोड़ते, और मकान तोड़ देते तो हमें तोड़ा भवानीखेड़ा है, हम नहीं चाहते भवानीखेड़ा में नुकसान हो। इसमें इनका रास्ता यही है, कमेटी बैठ के सरकार से बात करके, MLA साहब इनका परिवार का है, इनका भाई है, इनके परिवार से है। और ये जो खेड़ी रोड है, ये खेड़ी रोड के साथ साथ लगती है जगह है लंबी, इनको 30-35 फुट ये रोड के ऊपर जगह दे दे, स्टेडियम के लिए 9 एकड़ जमीन बच जाएगी, और बढ़ जाएगा, हर ये रह जाएंगे, और पार्किंग बढ़ जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो सरकार क्यों करनी कर रही? सरकार इनको क्या देखना चाहती है? गरीब आदमी की तो लड़ेंगे, धक्काशाही नहीं चलेगी, और धक्काशाही करेंगे तो हम पूरा 36 बिरादरी को इकट्ठा करके ये गुमराह कर रहे हैं सरकार के लोग, कमेटी के लोग। और हमारा MLA साहब ये कह रहे हैं कि पार्क रुका रहे, ये पार्क बिल्कुल नहीं रुका रहे, पार्क बनाने के लिए तैयार है, सबसे आगे आने के लिए तैयार है। लेकिन जो इनके मकान बना रखे थे, थोड़ी जगह इनको देती साथ साथ, जैसे हमने कॉलेज के लिए दी थी उन लोगों को, ये पार्क भी बढ़ जाएगा, ना बांस बचेगी ना बांसुरी।
तो लड़ाई भी कौन रहेगी और दोनों काम हो जाएंगे, फिर बांस भी बच जाएगा, बांस भी बच जाएगी। क्यों जी? तो ये 36 बिरादरी के वोटों से सांसद बनाया है वो, तो लेकिन बात इस बात पे है वो विरोधी है, वो विरोध करने के लिए आना चाहिए। जैसे हमारे हार जीत कौन किस पार्टी का है, सब इसका साथ देना चाहिए। गरीब आदमी, मैं उस समाज से पैदा हुआ हूँ, गरीब आदमी गरीब भी हो सकती है लेकिन उस बात को नहीं बोलते। आने वाला समय ये भवानी खेड़ा के लोग जो है, ये शिरका ताज जो है, खास करके इसके शहर के लोगों ने इसका कपूर बाल्मी को बनाया था। 36 बिरादरी ने इकट्ठे होके सारे एक वोट दिए थे। और ये समय आएगा तो ये बदला भी ले लेंगे। आज ये कह रहे हैं मैं यहाँ जगह नहीं दूंगा, हम ये जगह यहाँ ही लेके दिखाएंगे। अगर ये सरकार जो है, हमने सरकार टकराना सीखा है, ये जो एक कहते थे किसान आंदोलन का बिल वापस नहीं होगा, वो हर नहीं हुआ। तो ऐसे ही मेरी एमएलए साहब से हमारी गुजारिश है, इनको वो ना देखे इनमें कितनी ताकत है। गरीब में क्या ताकत होती है? गरीब के अंदर तो खून ही नहीं है। अरे इसके परिवार के लोगों की मदद नहीं कर सकता, किसकी करेगा और कौन आ करेगा? और ये आज जो है इतने दिन तक भी धरना नहीं देना चाहिए था, ये मकान क्यों तोड़े? इनसे पहले बात कर लेनी चाहिए थी। जब नोटिस देना तो नोटिस इसको भी आएगा। बात ये है वो कौन किसको बनवाएगा, वो जनता है। अगर जनता जिस पे समर्थन करती है वो बनेगा। लेकिन मेरा ये मानना है, ये चाहिए कोई पार्टी का आदमी कोई कभी कोई टिकट लेके आ जाए, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन सोनीपत से, रोहतक से, झज्जर से, अम्बाड़ा से कोई आदमी यहाँ के लड़ना चाहेगा तो वो कभी भी नहीं जीतेगा। चाहिए 90 सीट हरियाणा में 89 जीत सकता है, एक सीट यहाँ भवानी खेड़ा की नहीं जीतेगा। बाहर का आदमी नहीं जीत सकता, एक वार्ड का आदमी दूसरी जगह नहीं जीत सकता। वो ठीक है, मैं किसी को बनाना, मैंने कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस को वोट दिया है। आज वो तो ये भी कहते हैं कि वाल्मीकि भाइयों ने कपूर को वोट दिया। वोट की बात ही क्यों नहीं, वोट तो पड़ेगा जब मर्जी का है। किसको दे, कौन दे, ये कोई दबाव में छोड़ देता है। प्रजातंत्र है, किसको दिया, कभी मेरे को दे दिया, कभी उसी को दे दिया। सरकार बदलती रहती है। ये कपूर अगली बार लड़की देख लेगा क्या मिलेगा। तो मैं उस पर जाता, प्रदीप नरवाल हमारी पार्टी का कैंडिडेट था। अब हारने के बाद में उसका कोई दिक्कत हो रही हो, बौखला रहा हो या उसका समझ में नहीं आ रही है, वो जाने। लेकिन अब तो हम राजनीति करेंगे, दूसरे स्टेज पे करेंगे। आज तो हम इन गरीबों के लिए, ये गरीब वाल्मीकि भाई है, इनके लिए हम आए हैं, इनके मकान बचाने के लिए। उसका समर्थन वो करता है तो मैं तो यही रहता हूँ, मैं तो परमानेंट यही रहता हूँ। तो कुछ अब क्या कुछ तो है इन लोगों को क्या कुछ राहत मिले? इनको हमारी मांग है, हमारी मांग है, इनकी जायज मांग है, इनका राइट भी है। हमारी मांग ये है कि इनकी जगह जो है खेड़ी रोड के ऊपर साथ साथ जो है इनकी जितनी जगह बने इनकी जगह मिलनी चाहिए। यही खेड़ी रोड यही तो है, और इनकी सरकार 100 गज के प्लाट देती है फ्री में, तो इनकी तो जमीन इनकी बात है। बेचारे 100 गज में ही रह रहे लगभग, किसी 100 है, किसी 150 है, किसी मुझे लगता है किसी 200 तो। और ये खुद 1000 गज में रह रहे, फार्म हाउस बना रखे लोग, उनकी क्यों नहीं तोड़े भाई? ये भवानी खेड़ा के लोग जो है ना, मैं ये कहता हूँ एमएलए साहब और सरकार और कमेटी गुमराह कर रही है, लोग पार्क रोक रहे हैं। मैं कहता हूँ पार्क की ही चालू काम करा दिया, हम आ जाओ, अरेंज दोबारा कराएंगे, इनके मकान दोबारा इनके सेट कर दो, इनको जगह दे दो। कौन राजनीति करेगा? राजनीति की जगह हो रहा है, नहरों में पानी आता नहीं, पीने का पानी नहीं, बिजली की हालत देखो। जो बाढ़ आई, इस मैं एमएलए साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या एमएलए साहब कहाँ के भाई? भवानी खेड़ा के हैं। इसके घर के बाहर के चारों साइड में जब पानी आया था, किसान का फसल खत्म करके आया था, सीधा आया था, सारी फसल खत्म होगी, किसी को मुआवजा नहीं दिवा पाया। आज गरीबों के मकान तोड़वा दिए, कल और कुछ करवा दिया, नहर में पानी नहीं। मेरी गुजारिश एमएलए साहब, हमने बात कर ली है, अगर कल तक ये जमीन नहीं देगा और ये धक्काशाही करेगा तो अगर सीवर बिछाना है तो भाई घनी जगह पड़ी है। सीवर तो मैंने बिछवाया था, डिग्गी बनने बनवाई थी, ये रोड बनने बनवाया था अपने टाइम में, ये स्टेडियम बनने मंजूर करवाया था, कमेटी बनने मंजूर करवाई थी, कॉलेज बनने बनवाया था, बस स्टैंड बनने बनवाया था, सीवर आपने बिछवाया था। लेकिन मैंने किसी के मकान नहीं तोड़े, ना किसी गरीब को। हमने तो ब्राह्मण चौपाल, जब कॉलेज बना ब्राह्मण चौपाल के लिए लोगों ने मांग करी, और उनका राइट था, मांग क्या होती है, उनका अधिकार है। जमीन भवानी खेड़ा की है, ये सरकार की नहीं है। कमेटी किसकी है? कमेटी भवानी खेड़ा के लोगों की है। अरे कपूर वाल्मीकि, कुंभकर्ण की नींद ना सो मेरे भाई एमएलए साहब, हम आपको कह रहे हैं आपके लिए फायदा है, हम आपको आगाह कर रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं। हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इस मुद्दे को कर लिए और नहीं करेगा तो हम करा जानते हैं कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की पार्टी। और ये बड़े बड़े नेता भी आओगे, कौन क्या करेगा, कौन करेगा। मेरी गुजारिश है मीडिया के भाइयों से, आप भी इसमें हमारी मदद करो। ये तमाशा तो खड़ा कर रखा सरकार ने, और अब की बार तोड़ के दिखाए, मशीन लेके आए, हम उसके आगे पहले हम खड़े होंगे। अगर ये गोली चलाएंगे तो गोली हम खाएंगे पहले। अरे एक ये मकान नहीं, किसी का भी तोड़ के दिखाइए आप। ये तो आके अचानक, ये गरीब आदमी मजदूरी की रोटी, ये लाले पड़ रहे हैं, मजदूरी करे क्या करे?
अरे गरीब का कौन साथ देता है? अमीर आदमी का मकान टूट जाता तो हजारों लीडर आते, पता करते क्यों तोड़ दिया, कर दिया। गरीब का तो पूछने वाला भी नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी इसके साथ है, पूरी पार्टी साथ है। हमारी अगर कोई बात है तो वो हम अपना सुलटेंगे। लेकिन ये है, बाहर का आदमी कोई मदद नहीं कर सकता। और पूरा भवानी खेड़ा चौथे दिन मेरे खिलाफ पंचायत आया करती, भवानी खेड़ा का मेले बनाएंगे, भवानी खेड़ा का मेले बनाएंगे। बना लो भाई भवानी खेड़ा का मेले, ये छोड़ गया भवानी खेड़ा, सारा खत्म कर दिया भवानी खेड़ा। तो मेरी गुजारिश है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एमएलए साहब मुख्यमंत्री से बात करें, डीसी साहब से बात करें, कमेटी में हमारे को बुलाएगा, हमारे के लिए तैयार है। और इन्हें अलग अलग बुलाएगा, इनको डराया आज पंचायत में, भले मैं यहीं बढ़ा दूंगा, डोजर चला दूंगा, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। आज पंचायत में गए थे कहीं, इसका इंटरव्यू लेके देखो कि क्या कहिए। तो